पाठ सतगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मीट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोटि जन सार। ताकि पद रज परस कार्य अंश उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख अर दे हरि नाम। नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सवदरती कागज करूर सब बन कलम करा। सात समुंदर स्याही करूर सतगुरु गुण लिखाने जा। राम जी राम राम। आज ब्रह्मलीन संत श्री मालाराम जी महाराज आपने सबका गुरु महाराज देखो मोक्ष दिवस मनाबा के उपलक्ष्य में आप सब इकट्ठा ही 12 जितना भी सत्संगी गांव से जो सत्संगी पधारिया जितना भी सत्संगी भाई बहन सत्संग पंडाल में आया बहना राम सभा की ओर से मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूं कि गुरु महाराज का आशीर्वाद आप लोगों सब पर बरसते रहे। संत की पुण्यतिथि निर्वाण दिवस मोक्ष तिथि अब क्यों मनाना इसका बारे में थोड़ा विचार कर। संत महापुरुष जितना भी संसार में हिया वे सब अपना जीवन ना परमात्मा के रास्ते लगाई और ज्ञान बे राम जी को भजन करो ज्ञान ही वो रस्तो बे का उपदेश धारण कर बाड़ा ने बताए। अब संतों को कर्तव्य का ही है कि जो चीज़ माने मिली वह चीज़ मैं दूसरों ने भी बतावा और दूसरा जीवों को भी कल्याण वो तो संतों को कर्तव्य। अब अपना साथी आपनो कर्तव्य का ही बढ़े कि गुरु महाराज आपने जो रस्तो बताया जो राम भजन को भेद बतायो आप भी रास्ता पर चाल और आप भी गुरु महाराज का सच्चा शिष्य बना। शिष्य तो मल्लक होवे और सच्चा शिष्य बहुत दुर्लभ है थोड़ा है। दादी जी महाराज के चेला नरा या ये कोई आयो आयो गाँव को जगार क्यों महाराज हाँ थक दो कैसा 200-300 चेला दिखे। दादी जी महाराज बात से क्यों कि भाई ये 200-300 चेला है ना ये चेला मारा कौन है मारे चेला तो बयान तो चेला है 313 है क्यों एक शब्द बनाए हुए हैं लेकिन भी के मायनो 3 ही है मेरा बाकी तो सब चाटी चेल्लम और चाटी में फर्क हो गए। अब कहा ना चेला चाटी चेल्लो तो गुण है जो गुरु महाराज का बचन में रागियोड़ो है वो तो चेल्लो और चाटी गुण है काली गुरु महाराज ने काली दरा दी पचे ना गुरु महाराज का नेम धर्म को ध्यान कौन करे गुरु महाराज की मान मर्यादा को ध्यान नहीं करे और ना पाची चाटी दे दी तो चेला और चाटी साथ ही चल रहे लेकिन अपन गुरु महाराज का सच्चा चेला ही बनना है। चाटी की गिनती में अपन ही आ जाओ को ध्यान अपन रखना और गुरु महाराज की शरण में और गुरु महाराज की कृपा जद ही बरसेली जद अपन निज मन गुरु महाराज का ज्ञान में लाग जा। निज मन और मन में फर्क हो
निज मन किने कहवे कि अब आपनो मन इनमें ढुल गयो तो अब वो मन कठे कौन जाए। ज्ञान पतिव्रता स्त्री है बी को पति में मन लाग्यो ना पछे पराया पुरुष है ना बिना है ना पुरुष ही कौन लागे बी को चित की में है मारा पति में। यानी सच्चा शिष्य है जे को चित की में है हमारा सतगुरु महाराज और हमारा राम जी का भजन। इसके अलावा बेना दूसरी चीज़ों में ध्यान को चित की में रही देखो कि हमारा परमात्मा को भजन करूँ हमारा सतगुरु महाराज ऐसा नहीं नाराज हो जाओ तो वो आप लोग निज मन सौंप दियो बेने निज मन सौंपते ही गुरु महाराज की मेहर होगी आप ऊपर। तो आज आप जन्माष्टमी को जो पर्व मना रही है ना अभी आज गुरु महाराज के प्रति आप भाव प्रकट कर पाई यात्री बेड़ा या कि गुरु महाराज अपना जीवन के मायने खूब मेहनत करी और अपने अच्छे गले लगाया। तो आज गुरु महाराज को निज मन प्रसन्न कर पाको धन है तो गुरु महाराज को निज मन क्यों प्रकट होवे क्यों प्रसन्न होवे और क्यों वो निज मन आप लोग जागृत हो और परमात्मा भजन में लागे। बी के लिए महाराज को एक सुखराम जी महाराज को भगत उपज को अंग ऐसा वो आप सुना क्या अपना मन के मायना भक्ति क्या न उपजे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे भगत भाव सु उपजेर सुन जो सब संसार जन सुख देव जी के तहेर सब विद वेद विचार। महाराज फरमाते हैं कि सब वेदों के ज्ञान विचार कर कहता हूँ सब संसारी सुनो भक्ति भाव से पैदा होती है। आपना माँ संत के प्रति भाव रही परमात्मा के प्रति भाव रही तो भक्ति उपाजी। भाव खींचा सुखराम के सब नर फूटा और भाव खींच गयो तो भाव बिना कोई कीमत को नहीं वस्तु की कीमत की में भाव में। तो आपने अंतर में भी परमात्मा के प्रति भाव हो तो परमात्मा की कृपा आप पर और जन सुखदेव जी कहते सब विद वेद विचार सब वेद को यो विचार है कि जो गुरु महाराज ना परमात्मा को रूप समझो वे के लिए वे परमात्मा ही बन गया। जो गुरु महाराज ने यहाँ नहीं समझा वे खुद यहाँ नहीं रह गया गाय नहीं पाए तो वो भाव आप ही फैलाए। जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो। अब संत के साथ दोनों चाले जी युग में संत या ना तो भी संत के साथ सत्संगी भी खूब जुड़िया भजन करियो और साथ में एक वर्ग किसो आलोचना कर पाड़ो भी साथ साथ रहे। लेकिन संत का निंदा कर पाड़ा की परवाह न करी निंदा करे तो कर दो और जो ज्ञान न समझो ना वे पर ही ध्यान दियो। ज्ञान अपना हमेशा ये दृष्टान देवा का कि अस्थि वाली चाल चलो मन मेरा कुकर घुसे जाना उसमें। तो अपने संसार की वाही और शाबाशी नहीं लेनी अपने शाबाशी लेनी तो परमात्मा की लेनी। तो परमात्मा का ज्ञान में लग गया रहो संसार चाहिए का ही क्या। महाराज आप आगे और क्या फरमाओ कि प्रथम दया विचारी छूटे रे कड़वी बाण तो भगति सुखराम कहेर जब तब उपजे आण। और दूसरो गुण का ही होना चाहे आप न कि प्राणी मात्र पर दया रखो। प्राणी मात्र पर दया प्राणी मात्र में खाली इंसान ही को नया कीड़ी मकोड़ी लेर हाथी तक जितना भी जीव है चेतन है सब पर आप दया रख जतरी आप हो सके वे की सहायता करो। किसी ने दुख नहीं पूछा आई है दया। दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान। तो आप धर्म के गले लग गया ना तो सबसे बड़ो धर्म को पहली मूल का ये दया है। घट में दया है तो भक्ति उपाजी और जी घट में दया को ना और भक्ति खाली दिखावटी हो जाए भी भक्ति को फल नहीं मिला। और छूटे कड़वी बाण
एक जो बोली भाई, आपने बोली के मायने ना बहुत गुण है। ई बोली में आप चाहो ना तो दुश्मन ने भी अपनों कर लिया, और ई बोली में चाहो तो आप अपनों है ना जिन्हें आप दुश्मन बनाएंगे। और बोली को एक दूसरा गुण का ही है कि अगर एक बार कोई बोली आप लोगों को गलत सलत निकल गई तो बात चीज पाची लुटा ही नहीं जाए। ये वास्ते संत के बोलवा में बड़ी चतुराई रखो। बोली बोली हाथ रो, बोली बोली फेर, ई बोली में अमृत है, ई बोली में ही झेर। एक चीज़ें अपन छोटी लागे बोलवा में कही है, लेकिन अगर जो वाणी पर कंट्रोल कर लिए ना, देखो दे दियो मन ना हाथ तो जीत लियो। जीभ है ना, अपनी जीभ दो काम करे, दूसरी इंद्रिय तो सब एक एक काम करे। आँख ऐसा सिर्फ खाली देख के, कान है सिर्फ सुने, हाथ पाओ अपना अपना काम करिए, एक एक इंद्रिय एक एक काम करिए। लेकिन जीभ है जी के दो काम है, एक तो स्वाद भी जेवे और एक बोले भी से। ठीक है, दो काम है ना, तो इन्हें काम थोड़ा कम बढ़ाया करो। काम लान पहली ज़्यादा ऑलरेडी डबल है, बड़ा आप ना सही पूछो तो यूँ ही ज़्यादा काम ये हो। एक तो स्वाद में भी जीव ज़्यादा पसे, एक जगह बोलबा में भी कड़े 5 आदमी बेटा तो दूसरा ना बोलबा ही नहीं है तो डबरे मन के पाई। तो संत कहे बोली को बड़ो ध्यान रखो। भगवान राम है ना, रामचंद्र जी, ये बोली का मामला में अतरा सचेत था कि कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा सार की बात कहते रहे। अब बोली के गुण होता है तो महाराज फरमावे ई गुणों का ही होई, इस गुण से सुखराम के जब तक उपजे हाड़। ई गुणों भक्ति आपने कभी कभी उपज जाए। साक शब्द को कान देर बेटे रे संगत माई, तो भगति सुखराम कहेर जब तब उपजे आण। और महाराज फरमावे कि साक शब्द को कान दे और बेटे संगत माई। अब सत्संग में बैठा है, बैठ वो तो सरल है, लेकिन बैठवा के बाद जो वाणी का शब्द आवे भी शब्दन आप कितना ग्रहण करा जब आप वो बैठ को सफल हो गए। अगर अटे बैठ गया और अपना मन में भावना चल रही है कि अटिन हुना आया वो बार बटिन चाहता था है ना, हारा के थोड़ा चालू कर लेता और आपनो खेत थोड़ा साफ होता तो आपनो मन कटे खेत में बेटा हाँ पढ़े तो न तो इस शब्द को आपने कोई फायदा मिलियो और न बड़ी खेत में काम ही। इससे तो अच्छे होते कि जार वो खेत में चारों ही पाड़ जाए तो ना, तो कम से कम एक काम तो नहीं उठता। और एक जो को या बेटे बैठ गया तो आप पूरा तनमन उस शब्द ने सुना और इस शब्द ने गुणा तो आपने फायदा मिले। संत एक दृष्टांत देता है, डिटेल में नहीं कहवा था ना, शॉर्ट में समझाऊँ करीब सब सत्संगी आप समझो यो कि वे 3 मूर्तियाँ ही ना, एक सुनारा 3 मूर्ति बनाई। अब 3 मूर्तियाँ एक बराबर सोना की नक्शक एक वे का, लेकिन वे की जब कीमत की परख कराई ना, जब एक संत की हो कि एक मूर्ति तो भाई 2 करोड़ की, एक मूर्ति है 2000 की और एक मूर्ति है 1 लाख की। जब वो सुनार की हो साहब 3 मूर्तियों में सोनो बराबर, घड़ी उड़ी बराबर, मोल तो अलग अलग क्यों होता है? वे क्यों कि देखते नहीं कि परीक्षा बता। एक मूर्ति के कान में टीन तो डालियो तो ये कान में डालियो और हड्डी निकली थी, तो क्यों आ मूर्ति धारी 2 कोटी, और एक मूर्ति के कान में डालियो तो को मुंडा में निकली थी, आ मूर्ति धारी 2000 की, और एक मूर्ति के कान में उतारियो तो को पेट में उतर छो, आ पूरा 1 लाख की। 12 मूर्तियाँ सब तीनों बराबर। संत के 12 आप भी सब जती मूर्ति बेटी है ना, 12 सब बराबर है। सब परमात्मा किसी में कसर नहीं रखी, सबके नक्शक एक बनाया, 5 तत्व सब में बराबर है, लेकिन अपनी कीमत आप ही निर्धारित कर रही है। एक तो संत की बात नहीं कान में सुनी रही, कान में निकाल तो वो तो 2 कोटी। एक जगह ये कान में सुन मुंडा में निकालती, यानी सत्संग में सुनी
और 12 आप गाँव में चल रहे थे तो कोई कहे संस्थान में गया कहीं बात तो सुनी सर बे यान बताइयो जी यान कियो यान रहनो यान दया राखनी यान साग सब्जी को ध्यान देनो तो आध हो जाएगी। और तीसरी मूर्ति लाख की किसी जो कोई शब्द न सुना और पेट में उतार ली यानी वास्तव में यान है ना दया घट में धारण कर ली कड़वा बोल छोड़ दिया ए आप धारण कर ली तो आप परमात्मा की नज़र में लाख रुपए की मूर्ति बन जाओ वो बन को अपने हाथ में संत को तो केपा को काम है रेपो अपनो काम संत एक एक आदमी ने हाथ पकड़ पकड़ नहीं चलाए या एक एक आदमी के पाचे गुंजा नहीं भाई तू काई कर रही हो तू काई कर रही हो संत एक असारो करे सत शिष्य वही है जो भी असारा ने समझ और परमात्मा को गेलो खड़ी और महाराज फरमावे कि संतारी संगत करे झूठ्यों करके आणे तो उपजे सुखराम कहेर भक्ति रे वेद बखाणे। महाराज फरमाते हैं कि संत सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं उनकी संगत जैसे तैसे करे और वेद सहित भक्ति का बखान करे और बखान सुने इससे भी भक्ति पैदा हो सकती है। तीसरा गुण का ही बताइए कि संतों की संगत करे जूतियों आ ज्योति को मतलब सेज में मिले जब नहीं अपन मेहनत भी करनी पड़े थोड़ा कष्ट भी पाना पड़े तो भी संत की संगत करो। भाई अपन तो बाहर घनी सुविधा है सत्संग की खातर देखो पंखा चला दिया गद्दा बिछा दिया भोजन प्रसाद बन रही है की वास्ते सत्संगी आओ भोजन प्रसाद करो भजन करो राम जी यार जो पहले वाला संत है ना भजन क्या न किया सुखराम जी महाराज ने देखिया चाट पर बेटा 18 साल भोजन प्रसाद खाई 18 साल में कुल 100 मण जो खाई अब तो कष्ट में बार भजन करियो और आपने तो बस सेजन में राके तो ही अपन जोरा आपने गुरु महाराज ने जीवन देखियो अपन तावड़ा की भरी दोपहरी के मायने जेठ की दोपहरी में तावड़ा में बेटा बेटा 2-2 घंटे की भजन करता पंखा चालाटे घना तो ही नहीं अब भजन कर तो संत जो को तपस्या करी ज्ञान की तपस्या को फल अपन मिल रही है ये आपनों ज्ञान की तपस्या नहीं होवे तो कम से कम पंखा कमाई नहीं बेट भजन तो करिए आप हो रहा करियो दुख न पानी आवे जीव कह रहा संत की संगत करे जू त्यू आर ज्ञान 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 भी अगर संगत मिले तो बिना छोड़ो मत क्यों कि सत्संग में गुण भारी है कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सारा अनहद बाजा बाजन लागा भीतर गया बुझे सत्संग करा राम जी को भजन करा तो अपना कर्म कटे कर्म कटवा की दवाई संसार में एक ही राम भजन बाकी कर्म नहीं कटेगा। नारद जी वाल्मीकि ने मिलिया ना जदा वाल्मीकि डाकू और जदा बेबे ने मारवा लग गया तो नारद जी क्यों रे भाई ये तारा कर्म खोटा कर्म तन भोगना पड़ी मारे क्यों जीवन वो क्यों नियम धर्म की बात महाराज मैंने मत बताओ मारो तो काम है हमारा परिवार में पालू पोसू मारू मत जब बेबे ने उद्बोधन दियो रे बेटा तारा ये पाप में तारो परिवार साथ नहीं दे तो एकला भोगना पड़े बोगा ही ना समझ का ही समझो सत्संग में जोड़ो नहीं नहीं मैं पाप तो सबकी खातर कर रही हूँ सब होगी तो इन बात से देखियो पूछ रहा था पूछ बा गियो जो तो माँ बाप स्त्री बच्चा बच्चे सब मना कर दिए कि भाई थारा कर्म भोग्यो करियोड़ा तू ही भोगे लो वाह मैं तारे कर्मों में साथ नहीं है माँ को तो पेट पालवा को थको फर्ज है जब बिन ज्ञान ही हो तो पाँचों आया नारद जी ने बे गुरु महाराज बनाया कि गुरु महाराज अब मुँह तो पाप खूब किया महाराज इसी कोई पापी को ना रोज बनकर मारो अब मारो बोलो क्या नो अट्टे मारका की बात है आप सब समझिए कि राम भजन में कत्तो गुण है आप सब समझोगे नारद जी है ना 3 लोग में रमण करे जब कहीं करता रहे नारायण 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 करे बेका ही मंत्र जपे नारायण 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 लेकिन जिद वे देखोगे वो वाल्मीकि तत्व पापी है इका अता कर्म क्या काटी तो बेना
बे नारायण को भेद न दियो कि भाई तू ही नारायण नारायण रटिए, बे मैंने भेद का ही दियो कि तन अगर थारा कर्म कटाना है तो राम राम रट। वो क्यों जी कि राम राम, कि हाँ भाई राम राम रटवाओ ही थारा कर्म कटेला, बाकी नारायण नारायण करें तू तो थारे पुण्य बंदी और किरियोड़ा कर्म तो भोगना पड़े। जब वो क्यों मैं तो राम राम कभी लियो ही को ना, राम राम आवे ही को ना मारो, मैं तो उड़ तो आई करो मारू 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 तो मारा मारा कर सकोगे, जब मारा मारा ही कर तो मारा 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 माँ वो 2-3 नाव मारा मारा कर यार बहुत रामा रामा नाव आई थी, उलट को सुलट जो और 5 भाई समाधि लगाई तो आ लगाई एक जगह बैठिया को परमात्मा को जो ज्ञान हो 3 लोग की सूझबा लागी त्रिकालदर्शी हो गया। और ये रामचंद्र जी दशरथ के घर जन्म ही को लियो जी के 10,000 वर्ष पहले रामायण लिखी। अब के तो वो तो परमी जीव और के तो बड़ो ऋषि बन गयो की प्रताप वीडियो से राम जी का भजन का प्रताप जीव संत के जता भी संत अपन कहीं राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई राम राम बोलो, काका की ओड़ा करम कटे जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, राम जीता के घर आवे रे मारा भाईड़ा, आवे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। ओ राम राम बोलो खाली और कहीं नहीं करो। और सबसे सरल नाम राम नाम सतमंत्र है, चौथा पद को जाय और मंत्र तीन लोक मां फिर होता है। परमात्मा का कई नाम है, कोई ओम नमः शिवाय कर रिया, कोई शिव गोरख कर रिया, कोई हरि ओम कर रिया, सब नाम परमात्मा का अच्छा है, बुरा कोई नहीं बता। लेकिन एक पारब्रह्म को घेरो है जो वो 3 लोग न रचो, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, शिव शक्ति बनाया, देवता बनाया, दूसरी भक्ति कारा पत भी घेरा में ही रहे और केवल की भक्ति कर और परमात्मा को सुमरण कर तो भी 3 लोग का घेरा पार कर आनंद लोक में चल जा। घेरा मुँह पार निकलिया ना जदी कालू लार छोटी जान सरपणी रहे कह भी के 100 बच्चा हुए, लेकिन नागिन है ना तो कह भी बच्चे के ही घेरों लगा बैठ जाए और खुद का बच्चे नहीं जीमती जाए। अब वे बच्चा भी का घेरा में है ना जी बच्चे न बाप जीम रही है और कोई बच्चों भी सरपणी ने ना उलांगर भी का घेरा बाहर निकल गयो ना बिना सरपणी नहीं खावे, वो कुदरत की नियम है, मर्यादा है, वो ही आप संसार में करे। बाकी भी का घेरा में जितना भी है ना सब ने पास सरपणी खुद ही जीव जाए। तो भाई यहाँ नहीं वो सृष्टि करता ब्रह्म है ना पार ब्रह्म, कोई को घेरो ना डाल मिलो 3 लोग में ई घेरा का मायने जितना भी जीव है सब न वो जिम्मे है। लेकिन ये घेरा के मायने जो केवल की भक्ति कर 10 द्वार खोल जीते जी जो पारा निकल जा भी को तो काल भी है ना बाल बाग को नहीं कर सके। जाय किया सागर पर बासा फिर नहीं आवण की आशा, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, चल हंसा उन देश समझ जा होती। ओ महाराज को ज्ञान किसा देश में ले जावाड़ो आप ना जी देश के मायने काल है ना, काल भी माता नुआवे, कालू पूरी संसार डरे, लेकिन संत न तो काल भी आगू देख रामो सिर झुकार जावे, जम का दूध नेड़ा नहीं आवे, जिन मुख में हरिनाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत चल छिंदर यम दूरों से भागे। अब अत्तो गुण है ही राम भजन में तो 50 राम भजन के मायने तन मन क्यों नहीं लागे। बेफिक्र हो, नर और नारी को कारण नहीं, अमीर गरीब को कारण नहीं, रूपवान है चाहे कुरूपवान है, पेशेलो है चाहे गरीब है, कोई कारण को ना परमात्मा की दरगाह में दिखाई के हरि न बजे सो हरि का होई, ऊंच नीच कारण नहीं।
और भजन आप जोड़ाऊँ करा ना, स्त्री पुरुष दोनों भी को और ज़्यादा गुण बताए सो। कहीं कि महाराज एक पद में फरमायो, दिन दिन सो नर नारी वो जुग में, दिन दिन सो नर नारी वो, दिन दिन सो नर नारी वो जुग में, दिन दिन सो नर नारी वो, सायब काज जुरे निसेवास, कुबद परित से ताड़ी वो, सायब काज जुरे निसेवास, कुबद परित से ताड़ी, राम भजन को लग्यो रे माओ, ओ मन चढ़ियो आड़े ओ, राम भजन को लग्यो रे माओ, ओ मन चढ़ियो आड़े ओ, राम राम के तादिन बीत, मुख में जीवन वाड़े हो, राम राम के तादिन बीत, मुख में जीवन वाड़े हो, दिन दिन सो नर नारियो जुग में, दिन दिन सो नर नारियो, सायब काज जुरे निसवासर, कुबद परित से टालियो, सतगुरु जीरा दर्शन जाता, पावे गोगरा बांध्या रे, सतगुरु जीरा दर्शन जाता, पावे गोगरा बांध्या रे, दर्शन किया रे आनंद सोयो जाने, दरब महिला दारे, दर्शन किया रे आनंद सोयो जाने, दरब महिला दारे, दिन दिन सो नर नारियो जग में, दिन दिन सो नर नारियो, सायब काज जुरे निसवासर, कुबद परित से टालियो, सायब काज जुरे निसवासर, कुबद परित से टालियो, मिलिया वो साथ हसे रग रग, किन फूले किन रोवे रे, मिलिया याद हसे रग रग रे, किन फूले किन रोवे रे, आशा सकल तजे गुटलाई, बाट राम जिरि जोवे रे, आशा सकल तजी गुटलाई, बाट राम जिरि जोवे रे, दिन दिन सो नर नारियो जग में, दिन दिन सो नर नारियो, सायब काज जुरे निसवासर, कुबद परित से टालियो, तन खीणा मन रे नमना, बोल सबद सो न्यारा रे, तन खीणा मन रे मन
नर नारी ने दो नहीं समझावे कि हे भाई आप नर हो चाहे नारी हो, जो परमात्मा में भजन में लागे उड़ाए बिना तो धन्य है। साहिब का जुड़े निश्वासर कुबत प्रीत से ठाव। और नर नारी है ना, और संसार की कुबत प्रीत छोड़ और अब प्रीति की में लगाओ परमात्मा का भजन। राम भजन को लगे उमाओ ओमन चढ़ियो आड़े, अरे राम राम केता दिन बीता मुखमा जीत न पाड़े। अब राम भजन को अपना उपमा होना चाहे, जान घर में कोई ब्याह शादी मन जाए ना तो बाल बच्चे को तो उपमा हो रहे, अरे अब तो है ना आपने नया कपड़ा याई पारी, हाँ जीवा नच्चू मिली उपमा हो रहे यहाँ कद घड़ी शादी आवे नेड़ी। यहाँ नहीं भजन को भी उपमा हो रहना चाहे अपना, अरे आज अपन बेटे सत्संग मिली, आज अपना और 12 का संत सत्संग सुनाई, वो एक उपमा हो रहे संत के। तो राम राम कहता ही दिन बीते मुख में जीत न पड़े, राम राम कहते कहते दिन बीतनो चाहे। और सतगुरु जी का दर्शन जाता पाव घूघरा बांधिया, दर्शन किया आनंद को उपजा जाने गर्भ को इलाका। पर गुरु महाराज का जब दर्शन करा तो मन में इतनी खुशी होवे कि क्या कोई निर्धन आदमी है, गरीब आदमी गिले चाल रही और बिना लाख 2 लाख रुपये लाज जावे क्या बिना कितनी खुशी होवे। अरे मौज उड़ गई, अब तो आप यहाँ लग गया ज्ञान को भाव रहे जिसे में गुरु महाराज का दर्शन करती रहे, वाह आज को दिन तो सफल हो गयो, मन गुरुधाम का दर्शन हो गया, गुरु महाराज का दर्शन हो गया, तो आपने बेड़ो पार हुए। मिलिया साध हसे रग रगरे, खिण फूले खिण रोवे, आशा शकल तजी कुटलाई बाट राम जी की। संत मिले जदे रग रग रोम रोम के मायने खुशी होए, खुशी के मायने कदी तो रोनी आचे कदी हंसनी आवे, और आशा शकल तजी कुटलाया अब बाट राम जी की जो है। महाराज छाप में फरमाए कि तन खीणा मन रेवे उन्नमना, बोले शब्द सो प्यारा। तन की परवाह को ना, मन है जो संसार दिनों बिल्कुल उन्मूल, और बोले तो शब्द प्यारा। के सुख राम तके नर जुगमा, उतर गया बहु पारा। बहु पार करवा की आई विधि ऐसा। अब आपने राम सभा में मेड़ता हूँ 8-10 सत्संगी पधारिया, बेको मैं हृदय से आभार व्यक्त करा और गोपाल जी से विनती करा कि आधो घंटों में वाणी जी को पाठ आप ही सुनाओ, तो मोहम्मी का सत्संगी आपकी वाणी से भी लाभान्वित हुए। राम जी राम साहब।